नमस्कार साथियों। एसएससी जीडी जीके क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 3 लेकर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित है। आज का जो सीरीज है, बल्कि कहें आज से जो हम सीरीज शुरू कर रहे हैं, ये रैपिड फायर है। प्रतिदिन आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको प्रैक्टिस के लिए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर अवश्य कीजिएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न जो है हमारा, भारत का पहला बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1770 में कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन दिया गया है, ए में नई दिल्ली, बी में मद्रास, सी में कलकत्ता, डी में अहमदाबाद। तो इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में भारत का पहला बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान जिसका नाम था, 1770 में स्थापित हुआ था। देखिए, कहने का तो ये एक प्रश्न है, लेकिन इसमें कई प्रश्न हैं। जैसे कहाँ स्थापित हुआ था? कोलकाता। दूसरा प्रश्न यहाँ पर यह आता है कि पहले बैंक का नाम बताइए, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। तीसरा प्रश्न है कि कब स्थापित हुआ, तो 1770 में स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से शीर्ष संगठन का भारत सदस्य नहीं है। किस संगठन का सदस्य भारत नहीं है? तो ऑप्शन इस प्रकार यहाँ दिया हुआ है, ए में संघाई सहयोग संगठन एससीओ, बी में G20, सी में संयुक्त राष्ट्र, या फिर डी उत्तर अटलांटिक संधि नाटो। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में मामा भांजा मंदिर है? ऑप्शन है, ए छत्तीसगढ़, बी हिमाचल प्रदेश, सी गुजरात, या फिर डी उड़ीसा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ में मामा भांजा मंदिर स्थित है। फिर अगला है हमारा, पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन जो दिया गया है, ए में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बी में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, सी में नालंदा विश्वविद्यालय, डी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना में शासक धर्मपाल ने की थी। इस पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, गोमतेश्वर मंदिर की मूर्ति भारत के कर्नाटक राज्य के डैश शहर में स्थित है? किस उस शहर का नाम बताना है आपको जहां पर कि गोमतेश्वर मंदिर की मूर्ति भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन है आपका इस प्रकार, ए में श्रवण बेलगोला, बी में धारवाड़, सी में बेल्लारी, या फिर डी गुलबर्ग। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर मंदिर की मूर्ति भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। आगे चलिए, अगला है हमारा, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? और ऑप्शन है, ए में जवाहरलाल नेहरू, बी में गुलजारी लाल नंदा, सी में वीटी कृष्णमाचारी, डी में सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो प्रश्न क्या है कि भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। फिर 47 नंबर का हमारा प्रश्न है, कौन सी पुस्तक गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है, ए किताबुल हिंद, बी शाहनामा, सी तुजुके बाबरी, या फिर डी हुमायूं नामा। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं नामा पुस्तक जो है ये गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। 48 अगला प्रश्न है, दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन है, ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी पारसी धर्म, या फिर डी यहूदी धर्म। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म से इनका संबंध है। मतलब श्वेतांबर और दिगंबर जो संप्रदाय है ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म पहले स्थापित हुआ था, उसके बाद ये दो भाग में डिवाइड हुआ, बंटवारा हो गया उनका। एक धारा जो कहलाई वो दिगंबर कहलाई, दूसरी धारा श्वेतांबर कहलाई। फिर हमारा अगला है, डैश का दरबारी कवि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। तो
आपको जो कवि हरिसेन थे, हाँ, वो किसके दरबारी कवि थे उनका नाम बताना है, और उनकी रचना जो है याद रखने की है, आप रखने की बात है आपको। प्रयाग प्रशस्ति रचना की रचना की थी उन्होंने। और ऑप्शन दिया गया है ए में चंद्रगुप्त मौर्य, बी में कनिष्क, सी में समुद्रगुप्त या फिर डी हर्षवर्धन। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने प्रयाग प्रशस्ति नामक रचना की थी। फिर अगला है हमारा, छऊ नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं किया जाता है। ऑप्शन दिया गया इस प्रकार आपका, ए पश्चिम बंगाल, बी उड़ीसा, सी झारखंड या फिर डी उत्तर प्रदेश। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में छऊ नृत्य नहीं किया जाता है। मतलब पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में छऊ नृत्य जो है किया जाता है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग द होल वीडियो। पूरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।